परमेश्वर का धन्यवाद हो। मसीही जीवन में प्रभु यीशु को विश्वास करने के बावजूद भी हमारे जीवन में कई बार आंधियाँ आती है। उन आंधियों का हम कैसे सामना करें, आज के वचन से सीखेंगे। मत्ती 8 अध्याय 23 से 27वें पद में लिखा है। मत्ती 8 अध्याय 23 से 27वें पद में, जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए, और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी और वह सो रहा था। तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, हे अल्प विश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। और वे अचंभा करके कहने लगे, यह कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। आज के वचन से हम सीखेंगे हाउ टू सर्वाइव इन द स्टॉर्म। कैसे हम आंधियों में बचे रहें या जीवित रहें। सबसे पहले इस बात को जानने की जरूरत है कि आंधी और जीवित रहना या बचे रहना, उसका क्या अर्थ होता है। डिक्शनरी के अनुसार आंधी का मतलब होता है तेज हवाओं और आमतौर पर बारिश, गर्जन, बिजली या बर्फ के साथ वातावरण की हिंसक गड़बड़ी। और वहीं पर सरवाइव या बच जाना या जीवित रहना, जीना या अस्तित्व में रहना, विशेष रूप से खतरे या कठिनाई के बावजूद। तो खतरे, आंधी के समय में भी अपने आप को बचा के रखना, जीवित रखना, आज के वचन से हम सीखेंगे। उसके बाद हम ये भी सीख ले कि आंधियां कहां से आती है। आंधियां सबसे पहले शैतान की ओर से आती है, पर कुछ आंधियां परमेश्वर की ओर से आती है। जो आंधियां परमेश्वर की ओर से आती है वो हमें कुछ सिखलाती है। सबसे पहली बात, परमेश्वर चाहता है इन आंधियों को हमारे जीवन में भेजकर कि हम परमेश्वर की ओर ध्यान लगाएं। हमारा ध्यान परमेश्वर आकर्षित करना चाहता है, हमें पश्चाताप करवाना चाहता है। वो आंधियों को इसलिए हमारे जीवन में देता है कि हम मसीह के स्वरूप में बन जाएं। हमारे सामने परमेश्वर खुद को प्रकट करना चाहता है। परमेश्वर अपनी शक्ति को हमारे जीवन में दिखलाना चाहता है। परमेश्वर अपने प्यार को हमारे जीवन में दिखलाना चाहता है। परमेश्वर ये बतलाना चाहता है, हमें याद दिलाना चाहता है कि उसका नियंत्रण आज भी हमारे जीवन पर है। सब कुछ बिगड़ गया है, सब कुछ बदल गया है, लेकिन वो अभी भी बदला नहीं है। हमारे जीवन को वो देख रहा है। शत्रु की ओर से आए गए जो आंधियां हैं वे हमें कमजोर करती हैं, लेकिन परमेश्वर की ओर से जो आंधियां आती हैं वे हमें मजबूत बनाती हैं। तो आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि आंधियों के समय में हम कैसे चलें। सबसे पहली बात कि नूह की तरह आज्ञाकारी बने। बी ओबीडियंट लाइक नोआ। नूह के जीवन में क्या आंधी आई थी हम सभी जानते हैं। जब जल प्रलय आया था, परमेश्वर ने संसार को नष्ट करने के लिए, संसार के अनाज्ञाकारिता के कारण से उस जल प्रलय को भेजा था। और उस वक्त में परमेश्वर ने कैसे नूह की रक्षा की थी। नूह के सामने क्या आंधियां थी, ये जल प्रलय से कहीं ज्यादा थी। और उसके पास थी असंभावना या असंभव बातें या दूसरों के समर्थन की कमी की आंधी। असंभावना और दूसरों की समर्थन की कमी की आंधी। क्या थी असंभावना? परमेश्वर ने कहा था नूह को कि मैं बारिश को भेजूंगा, और अब तक संसार में कभी बारिश हुई नहीं थी।
किसी ने भी नूह के प्रचार को विश्वास नहीं किया। इस कारण किसी ने उसका समर्थन नहीं किया। और ऐसे समय में भी नूह परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते हुए इन आंधियों का सामना किया और विजयी हुआ। जब सब कुछ बिगड़ जाए, जब कोई आपका साथ ना देगा, तो भी आप प्रभु की बातों को मानकर चले तो आप आंधियों पर विजयी होंगे। दूसरी बात, अब्राहम की तरह विश्वास रखो। हैव फेथ लाइक अब्राहम। अब्राहम के पास क्या आंधियां थी उसके जीवन में? उसके जीवन में अनिश्चितता की आंधी थी। स्टॉर्म ऑफ अनसर्टेनिटी। अनिश्चितता क्या थी? जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, उस वक्त में भी उसे नहीं बताया कि वह किस ओर उसे ले जा रहा है। यात्रा के दौरान बताया, लेकिन वो विश्वास के कारण परमेश्वर की बातों को मान करके एक लक्ष्यहीन यात्रा में चल पड़ा। जब आपके जीवन में परमेश्वर कुछ करना चाहता है और आपको उसका कारण न पता हो, परमेश्वर किस कारण से वो कर रहा है, आप अनिश्चित हैं, और ऐसे वक्त में भी आप परमेश्वर पर विश्वास रखें, क्योंकि विश्वास के द्वारा ही आप अनिश्चितता की आंधी को जीतने पाएंगे, उस पर विजय होने पाएंगे। तीसरी बात, बी होली लाइक जोसेफ। यूसुफ की तरह पवित्र बने। यूसुफ के जीवन में क्या आंधी आई थी? यूसुफ के जीवन में प्रलोभन की आंधी आई थी, जिसे पोतीपर की पत्नी अर्थात उसके मालिक की पत्नी ने यूसुफ के साथ व्यभिचार करना चाहा, लेकिन उस प्रलोभन की आंधी को यूसुफ ने परमेश्वर के वचनों के अनुसार पवित्र जीवन बिताने के द्वारा जीत लिया। आज संसार में बहुत सारे प्रलोभन हैं, सिर्फ व्यभिचार ही नहीं, सोशल मीडिया या पोर्नोग्राफी, ऐसे गंदे वीडियोस, बहुत सारे प्रलोभन हैं। और ऐसे वक्त में हम कैसे जीतेंगे? परमेश्वर की तरह चरित्र पवित्र बनने के द्वारा। चौथी बात, हम आंधियों में कैसे जीवन बिताएं? स्टैंड फर्म लाइक मोसेस। मूसा की तरह स्थिर खड़े रहें। अब मूसा के सामने कौन सी आंधी थी? मूसा को परमेश्वर ने कहा, इजराइलियों को मिस्र देश से कनान देश की ओर ले जा। और जब वो ले जा रहा था तो रास्ते में सबसे बड़ी और पहली जो बाधा और आंधी आई वो थी समुद्र, लाल समुद्र, और पीछे में फिरौन की सेना। दोनों तरफ ही मृत्यु, उसके सामने विनाश की आंधी थी, स्टॉर्म ऑफ डिस्ट्रक्शन। और ऐसे वक्त में परमेश्वर ने उसे कहा, चुपचाप स्थिर खड़े रहो और देखो परमेश्वर क्या करने वाला है। जब आपके आगे और पीछे दोनों तरफ ही विनाश और विनाश चारों ओर हो, तो ऐसे वक्त में आपको स्थिर रहने की जरूरत है, क्योंकि स्थिरता के कारण से ही मृत्यु या घोर जो अंधकार की तराइयां हैं उसमें भी आप स्थिर चलने पाएंगे। राजा दाऊद ने कहा था, चाहे घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, मैं हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। पांचवी बात, हैव फेथ लाइक हैव होप एंड फेथ लाइक जॉब। तो अय्यूब की तरह आशा रखें। विशेषकर फेथ के बारे में मैंने बता दिया है। होप, हैव होप लाइक जॉब। अय्यूब के जीवन में जो आशा है वो बड़ी आशा है। आप अय्यूब के जीवन को यदि ध्यान से देखें तो उसके जीवन में क्या आंधी थी? इट वॉज अ स्टॉर्म ऑफ डाउट, संदेह की आंधी। क्यों? क्योंकि ये संदेह उसके जीवन में था नहीं जब विपत्ति, जब दुख, जब आंधी आई तब। लेकिन कुछ लोगों ने उसे बोल बोल करके इस तरह से परेशान कर दिया
कि इस आंधी का उसको सामना करना पड़ा। उसकी पत्नी, उसके जो दोस्त, 3 दोस्त आए थे, उन लोगों ने उसकी धार्मिकता पर सवाल उठा दिया, परमेश्वर के साथ उसके संपर्क पर सवाल उठा दिया। और ऐसे वक्त में जब संदेह की आंधी आई तो उसने परमेश्वर पर आशा रखा। अय्यूब 19 अध्याय उसके 25वें पद में उसने कहा, मुझे इस बात का भरोसा है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर प्रकट होगा। इसका मतलब उसे पूरा आशा था कि परमेश्वर उसे छुड़ाएगा, परमेश्वर उसे छुड़ाएगा। और प्रियो, जो आप सुन रहे हैं, आप भी ऐसे दुख और मुसीबत के समय में परमेश्वर पर आशा लगाए रखें। परमेश्वर आपकी आशा को पूरी करेगा और आप आंधियों पर विजयी होंगे। 6वीं बात, वेट लाइक एन ईगल, उकाब की तरह इंतजार करें। उकाब एक ऐसा पक्षी है, जब उसके पंख उतर जाते हैं, गिर जाते हैं, तो उसके पास एक बड़ा आंधी आता है। वो आंधी होती है इम्पेशंस, स्टॉर्म ऑफ इम्पेशंस। और ये अधीरता की आंधी। और हमारे जीवन में ये आंधियां तो भरी हैं। आज किसी को भी इंतजार करना नहीं आता है, सब कुछ हम जल्दी जल्दी चाहते हैं। उकाब पक्षी जब उसके पंख गिर जाते हैं तो वो इंतजार करता है कि उसके पंख आएंगे। काफी ऊंचाई पर वो अपने घर में, वो अपने जगह में, वो अपने घोंसले में वो इंतजार करता है। और जब उसके पंख आते हैं तो वो बहुत ऊंचाई में उड़ता है, वो नए शक्ति के साथ। परमेश्वर चाहता है कि दुख और तकलीफों के वक्त में आप इंतजार करें, क्योंकि ऐसे वक्त में इंतजार करना व्यर्थता नहीं है, मूर्खता नहीं है, परंतु परमेश्वर आपके अंदर में एक आंतरिक शक्ति को ला रहा है, जो आने वाले दिनों में एक बड़े काम को करवाएगा और एक बड़े प्रतिफल को दिखाएगा। तो ये वक्त है, आंधियों का समय एक ऐसा समय होता है कि हम इंतजार करें परमेश्वर के सच्चे कामों का, जो वो हमारे जीवन में करने वाला है। बाइबल में लिखा है कि वे लोग नया बल पाएंगे जो इंतजार करते हैं प्रभु पर, वे दौड़ेंगे और थकेंगे नहीं। ऐसा अभिषेक, ऐसी शक्ति परमेश्वर अपने लोगों को देने चाह रहा है। विशेषकर जब हम ऐसी आंधियों में, इन दिनों कोरोना वायरस और ऐसे समय में जब हम हैं, तो परमेश्वर चाहता है कि हम उकाब पक्षी की नाई परमेश्वर पर इंतजार करें, बाट जो है। सातवीं बात, बी प्रेयरफुल लाइक डैनियल, दानियल की तरह प्रार्थनाशील रहें। दानियल एक भविष्यद्वक्ता था और वह इज़राइल देश का रहने वाला था। बेबीलोन देश जब इज़राइल पर आक्रमण किया और उसे जीत लिया, तो वह भविष्यद्वक्ता दानियल को भी अपने देश में ले गया। अब विदेश में जाने के बाद भी प्रभु का सामर्थ्य देखिए कि वह बड़े पदों पर एक अधिकारी बना, लेकिन उसके जो सहकर्मी थे, इस कारण क्योंकि वे तो बेबीलोनी थे और वे उस बात की हिंसा करते थे कि वह उस पद पर न रहे, इसलिए उन्होंने राजा को उकसाया, नबूकदनेस्सर को, कि वह एक ऐसा नियम बनाए ताकि दानियल उसे मान ना पाए। और वह नियम था, नबूकदनेस्सर राजा ने जो बनाया, कि आने वाले 30 दिनों तक सब लोग केवल उसकी ही प्रतिमा के सामने, जब वाद्य यंत्र म्यूजिक बजाए जाएंगे तो सब उसके मूर्ति के सामने झुक जाएंगे। दानियल सिर्फ जीवित परमेश्वर एलोहिम सृष्टिकर्ता के सामने में ही अपने सर को झुकाता था। और इन बातों के बावजूद भी
जब नियम, जब कानून पास हो गए जो परमेश्वर के वचन या उसके विश्वास के खिलाफ थे, उसने अपने जीवन के ढंग को ना बदला। उसका जीवन का ढंग था, बाइबल में लिखा है दानियल 6:3 में कि वह दिन के 3 वक्त घुटने में प्रार्थना करता था, यरूशलेम मंदिर की ओर खिड़कियों को, अपने खिड़कियों को खोलकर, और वो वैसा ही करता रहा। उसके प्रार्थना जीवन के कारण से वह बच गया। कौन सी आंधी से? विरोधों की ये आंधी थी। इट वॉज अ स्टॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट। तो ये विरोधों की हानि, जब लोग आपका विरोध करेंगे, जब ऐसे नियम बन जाएंगे जो आपके विश्वास के विरुद्ध में हो, तो ऐसे वक्त में आप प्रार्थनाशील बने, दानियल की तरह। उसके बाद हम देखेंगे 8वीं बात, रिब्यूक द स्टॉर्म लाइक लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु मसीह की तरह तूफान को डांटे, आंधियों को डांटे। प्रभु यीशु मसीह के पास क्या आंधी थी, ध्यान से सुनिएगा। उसके चेले जब नाव से यात्रा कर रहे थे झील में, तो एक आंधी आई। प्रभु यीशु मसीह उस समय उस नाव में था, वह सो रहा था, और चेले प्रभु यीशु मसीह को उठाएं, जगाएं, इस बात को बताने के लिए कि हम आंधियों से नाश हुए जा रहे हैं। प्रभु यीशु ने कहा, हे अल्प विश्वासियों। और यह करके कहानी में हमने पढ़ा, प्रभु यीशु मसीह ने उस आंधी को डांटा और वह आंधी थम गया। प्रभु यीशु मसीह ने उस भौतिक आंधी को डांटा, लेकिन उससे भी बड़ी एक आंधी थी जिसे हम कई बार नजरअंदाज कर देते हैं, और वो आंधी थी विश्वासियों के जीवन में, विशेष करके प्रभु यीशु के चेलों के जीवन में। और वो क्या आंधी थी? वे, उनका विश्वास कांप रहा था, हिल रहा था, उनका विश्वास डमाडोल हो रहा था। और ये आंधी जो उनके जीवन में थी, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा को पाने के बावजूद भी, ये प्रभु यीशु मसीह के लिए एक आंधी थी। प्रभु यीशु मसीह के लिए इस भौतिक आंधी को डांटना आसान था, लेकिन उससे भी ज्यादा मुश्किल इन चेलों के जीवन में इस अविश्वास को दूर करना। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उस अविश्वास को भी डांटा और कहा, हे अल्प विश्वासियों। प्रभु यीशु मसीह आज चाहता है कि सिर्फ भौतिक संसार में जो आंधी आई है, सिर्फ उसे ही नहीं, ये कोरोना वायरस को डांटना प्रभु यीशु मसीह, यस, ये हमारे लिए संभव है, लेकिन सबसे पहले अपने अंदर में चल रहे अविश्वास की जो आंधी है उसको डांटिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और आप मजबूत मसीही बनने पाएंगे आंधी और मुश्किलों के समय में भी। और आज प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि आप मजबूत बने। 9वीं बात, बी फोकस्ड लाइक पीटर। पतरस की तरह केंद्रित बने। ध्यान प्रभु यीशु मसीह पर लगाया जब तक पतरस वो पानी पर चला। प्रभु यीशु मसीह एक दिन पानी पर चलते हुए आए थे, और पतरस ने कहा, प्रभु यीशु मसीह, क्या मैं आपके पास पानी पर चलते हुए आ सकता हूं? प्रभु यीशु ने कहा, हां, आ सकते हो। और पतरस जब तक प्रभु यीशु मसीह पर नजर लगाया, वो पानी पर चला। लेकिन जैसे उसने दाहिने और बाएं उसने झील की आंधियों को देखा, वो डूबने लगा। सवाल यहां पर, यस, हां, वो डूबा था, लेकिन थोड़े वक्त वो पानी पर चला था। उसका कारण था क्योंकि उसने आंधियों में यीशु को देखा। आज आप अपनी आंधियों में किसको देखते हैं? आज आप अपनी आंधियों में क्या प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं? तो आप आंधियों पर चलेंगे, आप आंधियों से ऊपर होंगे। और मेरी ये प्रार्थना है कि आप पतरस, हां, वो गिरा था, प्रभु यीशु ने उसे बचाया, इस बात की चर्चा तो हम बार बार करते हैं, लेकिन वो थोड़े वक्त पानी पर चला। आज मेरी प्रार्थना है कि आप थोड़ी वक्त नहीं, जीवन भर प्रभु यीशु मसीह को देखते हुए आगे बढ़ते रहें, और प्रभु यीशु मसीह आपको गिरने नहीं देगा, वो आपको स्वर्ग तक पहुंचाएगा।
तो आंधियों के वक्त में पतरस के जैसे प्रभु यीशु मसीह पर, परमेश्वर पर केंद्रित बने, फोकस्ड बने। और आखिरी बात, डिलाइट लाइक पॉल, पॉल उसकी तरह प्रसन्न रहे, खुश रहे। पॉल उसके सामने क्या आंधी थी? इट वॉज अ स्टॉर्म ऑफ वीकनेस, निर्बलता की आंधी। पॉल उसकी निर्बलता की बात की जाए तो पौलुस एक भद्दा देखने में था। पौलुस की वो शॉर्ट वो था। और यहां पर जब मैं बात कर रहा हूं तो पौलुस के शरीर में एक कांटा था, शरीर में एक रोग कह सकते हैं, एक निर्बलता, एक कमजोरी जिसको उसने कहा है। और उन कमजोरियों को उसने कहा कि मैं अपनी कमजोरियों पर आनंदित होता हूं। कहने का मतलब ये नहीं है कि हमारे जीवन में जो कमजोरियां हैं उस पर हम खुश हों। इसका मतलब ये है कि उसके आनंद का कारण उसकी कमजोरी से कहीं ज्यादा परमेश्वर का सामर्थ्य था। उसने कहा दूसरा कुरिन्थियों उसके 12 अध्याय 9 और 10वें पद में कि प्रभु यीशु मसीह को जब उसने प्रार्थना कहा तो प्रभु यीशु ने कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। और उसने कहा कि परमेश्वर की सामर्थ मेरी कमजोरी में ही सिद्ध होती है। इसका मतलब वो परमेश्वर की सामर्थ के लिए आनंदित था जो उसकी कमजोरियों को दूर कर रहा था। और आज यदि हम भी किसी बात से, अपने शारीरिक स्वभाव या अपने जीवन के कुछ ऐसे हिस्से हैं जो आप किसी के साथ बांट नहीं पाते हैं, वे आपकी कमजोरियां हैं, तो आप निराश मत होइए। परमेश्वर अपनी शक्ति को आपकी कमजोरियों में प्रकट करेगा, क्योंकि वही तोतले मूसा को चुना था ताकि वो परमेश्वर के लिए लाखों में वक्ता बने। वही भयभीत पतरस को चुना था कि वो हजारों में वक्ता बने। आज परमेश्वर आपको चुनना चाहता है अपनी महिमा के लिए। सिर्फ आज जरूरत है कि आप अपनी कमजोरियों को परमेश्वर को दे दें और वो अपना बल आपको दे देगा। तो आंधियों में हमें इन 10 तरीकों से जीना है, तो हम आंधियों में जीतेंगे, हारेंगे नहीं। और एक दिन हम स्वर्ग जाने के लिए तैयार होंगे। प्रभु आप सभी को आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग परमेश्वर ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें प्रभु आप छूइए और उन्हें आंधियों में जीने की सामर्थ्य दें। वे नष्ट ना हो बल्कि बच जाएं। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रेज़ द लॉर्ड।